Hello everyone. This is question number 3, exercise 1.1 NCERT. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में चाहिए है ना, दिया किसमें है फिर, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी सेट है उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं. उन प्रॉपर्टीज की मदद से हमें फाइंड आउट करना होता है कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो आप अपन सबको बुद्धि किस पे लगानी है, जो ये लिखा है इसके पीछे मतलब क्या है और उस मतलब से हमें क्या निकालने हैं, वो एलिमेंट्स निकालने हैं उस मकसद से, उन इन लाइनों को समझ के. तो सबसे पहले यहाँ पे जो x है वो बेसिकली एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो x इज एन इंटीजर. पहली चीज ये जो x क्या बता रहा है भाई साहब कि सेट ए में जो एलिमेंट है उनको अपन ने x मान लिया है. तो क्या है भाई साहब, जो एलिमेंट है वो क्या है, इंटीजर है. तो इंटीजर हो गया तो मतलब डेसिमल वाले नंबर सब फुर्सत में चले गए, वो सब कोई कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ इंटीजर बस लेने अपन. -3, -2, -1, -3 से मतलब पीछे वाले भी सब हो गए, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी के बीच में जितने भी इंटीजर आते हैं सब आ जाएंगे. पर अगर ऐसे लिखते जाओगे तब तो बेहोशी हो जाना है. आगे देखो क्या बोलता है, एंड -3 से 7 के बीच के ही इंटीजर लेने हैं. तो बात खत्म. सेट ए का जो आंसर आएगा -3 से 7 के बीच के, बिटवीन. देखो -3 पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है ना 7 पे इक्वल्स टू का साइन है. तो -3 से बड़ा होगा अपना x, यानी कि -2 लोगे आप, -1 लोगे, 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 नहीं लोगे, क्योंकि जो भी इंटीजर होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 7 से छोटे होंगे. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई. ठीक. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बीच में लिखा है एंड. एंड का मतलब ये है कि रोस्टर फॉर्म में दो बातें ध्यान रखनी है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में ये दो बातें ध्यान रखनी है. पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है, x इज एन इंटीजर. अब इंटीजर तो बहुत अनगिनत होते हैं, हमें पूरे नहीं लेने हैं. कहां से कहां तक, -3 से 7 के, -3 से 7 के बीच के इंटीजर्स लेने हैं. एंड कहने का मतलब ये है कि दोनों बातें हमको फॉलो करनी है, दोनों बातें फॉलो करनी है. तो उस हिसाब से देखो ये जो एलिमेंट्स आए हैं ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं. ये कंडीशन क्या है, ये सब के सब इंटीजर्स हैं, तो ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है. और साथ ही साथ -3 से 7 के बीच के हैं तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई से हो जाती है. तो एंड में हमको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना रहता है. ये बात आप ध्यान रखो अगर एंड बीच में लिखा है. एंड मतलब हिंदी वाला और. ठीक. अब आती बात क्या, बी. x is a natural number. ओके, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आगे तक जाते जाना है. ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर्स. ठीक है, बट लेस देन 6. लुक, ब्रेक लग गया भाई साहब. 6 से छोटा होना चाहिए बस यार. 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया. 6 से छोटा मतलब 6 खुद नहीं आ सकता, कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद x इज अ 2 डिजिट नंबर. इसको ध्यान सुनेंगे. ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा थोड़ा ध्यान सुनना है. क्या कह रहा है भाई साहब, x इज अ 2 डिजिट नंबर. ठीक है, 2 डिजिट नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट क्या है, 8 के बराबर है. तो सबसे पहले हम ऐसा लेते हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर आप लो तो ये होती है उसकी यूनिट प्लेस और ये होती है उसकी टेंस प्लेस. इस पोजीशन में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर 0 आ गया इस पोजीशन में तो नंबर 2 डिजिट रह ही नहीं जाएगा. अब जैसे कोई बोले 0 और 4, तो 0 4 तो 1 डिजिट नंबर कहलाएगा ना, 1 यूनिट डिजिट है, सिंगल डिजिट है. 0 4 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, इस प्लेस के लिए 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हो.
तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, 1 लिया। अगर यहाँ 1 लिया तो यहाँ पे आपको 7 लेना पड़ेगा। तो 1 + 7 दैट इज इक्वल टू 8। सम ऑफ डिजिट्स की बतानी बात, ठीक। अगर यहाँ पे 2 ले लिया तो फिर यहाँ पे 6 लेना होगा। 2 + 6 क्या बनेगा आपका, 8। अच्छा, उसके बाद आपका और पेयर क्या बनेगा, 3 + 5, ठीक है। और कौन से नंबर आएंगे भाई, सोचो। 2 डिजिट नंबर हमको बताने हैं, 2 डिजिट नंबर बताने हैं। 35 आ गया। 4 और 4, 4 + 4 44 है ना। और कौन सा नंबर आ गया, 5 आया। अब 5 और 3, अब देखो अदला बदली चालू, रिपीटिशन चालू हो गया। 6 2, ठीक है जी। और कौन सा नंबर आ गया, 7 1, ठीक। और मान लो अगर यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 8 होता, 0 8, तो इसका अदला बदली क्या होगा, 80। 80 तो 2 डिजिट नंबर है ना। 0 8 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर बट 80 इज अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। जो इसमें आपका आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 17 26 35 44 53 62 71 80, ये आ गया आपका, देखिएगा, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं कौन से में, चौथे वाले पार्ट में। क्या कहता है चौथा वाला पार्ट, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही आसान है यार, है ना, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। चौथे वाले पार्ट पे आओ। चौथा पार्ट क्या कहता है, डी सेट है भाई साहब। एक्स इज अ प्राइम नंबर। डी सेट में जो भी नंबर लेने वो सबके सब प्राइम नंबर, विच इज डिवाइजर। ये जो भी प्राइम नंबर है ये सब के सब डिवाइजर हैं किसके, 60 के। तो कुछ ना करिए, 60 को फैक्टराइज करते हैं अगर अपन, तो बचपन में पढ़ा था ना फैक्टराइजेशन का मेथड। ये 2 30, फिर मारा 2 15 3 5, तो बस 60 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 5। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 3 5। तो डी सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे दे आर 2 3 और 5। तो 60 के प्राइम डिवाइजर कौन कौन है, 2 3 5, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम लोग आते हैं 5th पोर्शन में। ये तो बहुत ही आसान है, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बस एक दो चीजें ध्यान रखनी। पहली चीज, आप लोग स्पेलिंग सही लिखिएगा, जल्दबाजी में गलती ना मार दीजिएगा। और दूसरी चीज, जो रिपीटेड लेटर है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है ना। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, टी लिख दिया, फिर आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया, फिर ओ आया नहीं लिखेंगे, एम लिख दिया, ई लिख दिया, फिर टी आया नहीं लिखेंगे, फिर आर आया नहीं लिखेंगे, वाई। ये हो गया भाई साहब, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये लिखा हुआ है और इसका रोस्टर फॉर्म अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। कोई रिपीटेड तो नहीं है, चेक कर लो। सेट के अंदर कोई भी रिपीटेड अल्फाबेट नहीं आना चाहिए। इसके पास आओ, सेम विथ, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ई आ गया, फिर टी आ गया, फिर टी आ गया नहीं चाहिए टी, फिर ई आ गया, फिर आर आया, ये आ गया। ये बच्चों बन गए आपके क्या, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म बेसिकली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जो उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स है ना उनकी एनलिस्टिंग करनी पड़ती है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स नहीं बताता है, हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज दे देता है, या कह सकते हो एलिमेंट्स के बारे में हिंट दे देता है जिससे आप निकाल सके, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd।